बिल्कुल। देखिए, झारखंड में शराब घोटाला काफ़ी सुर्खियों में रहा और वो इसलिए क्योंकि पहली बार झारखंड में ऐसा तस्वीर सामने आया जब एसीबी राज्य के सबसे उच्च पद पर रहे जो आईएएस अधिकारी थे, पहली बार आईएएस अधिकारी को अरेस्ट किया, यानी कि विनय चौबे को इसी मामले में अरेस्ट किया। लेकिन जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी जांच की तो धीरे धीरे कई लोगों के नाम और जोड़े गए, कई कारोबारियों के, कई कॉन्ट्रैक्टर के नाम इसमें जुड़े, कई अधिकारियों के नाम जुड़े। लेकिन जो पुलिस अगर कार्रवाई करती है, किसी को गिरफ्तार करती है और किसी मामले की जांच करती है तो एक दायरा है कि एक लिमिट समय में आप चार्जशीट दायर करेंगे ताकि अभियुक्त के खिलाफ जो है कोर्ट में कार्रवाई आगे बढ़े। लेकिन इतने बड़े मामले में जिस तरह से चार्जशीट दाखिल जो एक पीरियड है उस दौरान अगर नहीं हुआ तो सवाल वहीं से उठने शुरू हुए। और बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरकार इसीलिए एसीबी से जांच कराकर इस पूरे मामले में आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है और सीबीआई से जांच कराने से इसीलिए बच रही है कि जो लोगों को पुलिस चाहती है फंसाती है और फिर मोटे रकम लेकर के लोगों को उससे बरी कर दिया जाता है, यानी कि उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट सही समय पर दायर ही नहीं किए जा रहे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस और एसीबी की जो है एक मिलीभगत जो है वो नजर आ रही है। नहीं तो कई लोग जो है सलाखों के पीछे रहते, वो बाहर नहीं आते और इसी तरह से एक उगाही का माध्यम बनाया इस केस को। बड़े बड़े कारोबारियों को पहले नाम जोड़कर उसे धमकाना, डराना, फिर उससे वसूली करना और फिर उसके नाम पर या तो किसी को गिरफ्तार भी कर लेना, लेकिन फिर कोर्ट तक जो है सही समय पर चार्जशीट दायर नहीं करना। यही बड़े सवाल जो है बाबूलाल मरांडी ने उठाए। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ सफाई आती है। लेकिन यह जरूर है कि शराब घोटाला मामला जो है एक बड़ा मामला सामने आया झारखंड में और इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि मसला तो गंभीर जरूर है, क्योंकि करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए घोटाले की बात हो रही थी और अब चार्जशीट तक दाखिल नहीं होना अपने आप में बड़ा सवाल है।